हेलो दोस्तों, नेचुरल गैस इंट्राडे चार्ट को हम देख रहे हैं और नेचुरल गैस में 15 मिनट का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। इम्पोर्टेंट लेवल्स हमने ड्रिल डाउन कर रखे हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल पर्पज से है। बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना और हम आपको कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स पे इंपॉर्टेंट लेवल्स नेचुरल गैस की चर्चा कर रहे हैं। कृपया बाय सेल होल्ड बिल्कुल भी ना समझें, ये तो भारी परेशानी आपको हो सकती है और भारी नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता है। ऑप्शन फ्यूचर ट्रेडिंग हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है। यहाँ 90% लोगों को पैसा खोना तय है। ये मतलब लिखा हुआ है ग्रंथ में कि 90% लोग 95% लोग ऑप्शन फ्यूचर में पैसा डुबोएंगे ही डुबोएंगे। क्लियर। नेचुरल गैस की जो इम्पोर्टेंट लेवल है टेक्निकल चार्ट्स पे बात करें तो 264 देन 268, ये दो लेवल्स आज के लिए इंट्राडे में काफ़ी क्रूशियल और इम्पोर्टेंट लेवल हैं, मतलब महत्वपूर्ण लेवल प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए। क्लियर। तो जब तक देखो भाई यहाँ पर ये रेंज है, उम्मीद है कि ये रेंज में ही बना रहेगा। जब तक इस दोनों रेंज की तरफ किसी भी तरह करेक्ट नहीं करता है, ऊपर जब तक करेक्ट नहीं करता 268 कुछ नहीं होने वाला रेंज में। नीचे क्रूशियल लेवल 264, 1 आवर कैंडल क्लोजिंग, या फिर ये इंपॉर्टेंट लेवल को 15 मिनट की कैंडल काफ़ी अच्छे से क्रैक करती है। एक ट्रैप भी हो सकता है, याद रखना कि हो सकता है कि ट्रैप करके ऊपर कर ले, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडर्स और स्केल्पर्स संभावनाओं पर ट्रेड करते हैं, प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड करते हैं। अभी मैंने आपके साथ कंक्लूजन शेयर किया था, 264 की आपके साथ बात करी थी कि यहाँ पर 264 और ऊपर 268 दो इंपॉर्टेंट लेवल हमने आपके साथ इंट्राडे में बात करी है। अब हम बात करते हैं दो टाइप ऑफ ट्रेडर्स इंट्राडे। भैया सीखने को आपको मिल रहा है, सीखने को आपको मिलेगा हमारे वीडियो के थ्रू। बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन हम नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है, 264 इंपॉर्टेंट लेवल है। कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर के अगर दिमाग में माइंड में शॉर्ट पोजीशन है तो वो अगर थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करता है तो वो प्रोफेशनल ट्रेडर 264 को करेक्ट करने पर ही ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनाएगा। बीच में जुआरी घुस जाते हैं, वो बात अलग है, जुआरी की बात अलग है। जस्ट मैंने 264 का इंपॉर्टेंट लेवल आपके साथ अभी कुछ पल पहले ही शेयर किया है। ये आपके साथ क्रूशियल लेवल बोला। और ऊपर 268, तो ऊपर अगर 268 के ऊपर, अब ये 15 मिनट में मज़ा नहीं है। 15 मिनट ये हमने लगाए एग्जीक्यूशन के लिए। फिलहाल हमने आपके साथ बात करी थी कि 264 जो स्केल्पर्स यहाँ पर ये सोच रहा है कि शॉर्ट ट्रेडर्स को ट्रैप कर सकता है, जो जुआ खेलता बीच में घुस के, लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं करता और बीच में जुआ खेलता है, तो अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट बनाया तो उन सभी शॉर्ट स्केल्पर्स ने अपना एसएल 3-3.5 पॉइंट का आता है, जो कि उसने 268.45 के आसपास रखा होगा, ऐसा हमारा मानना है। क्लियर। और जस्ट इसके साथ किसी स्केल्पर ने अगर लॉन्ग बनाया है, वो सोच रहा नहीं टूटेगा, ये ऊपर जा सकता है, 2-3 पॉइंट मुझे मिल सकता है, तो वैसे लोगों ने 264 का स्ट्रिक्ट और टाइट स्टॉप लॉस, इससे 10-20 पैसा नीचे मान लो, वो अपने स्कैल्पिंग में रखा होगा। प्राइस जब चल रही थी, जब हमने एनालाइज किया 265, अभी चल रही 267, एक लॉट 1250 रुपये का होता है, 1250 का। तो जो यहाँ पर एक स्कैल्पर ने अगर 1 पॉइंट का एसएल रखा था कि नहीं देखते प्रोबेबिलिटी जाएगा तो 1 पॉइंट 1250, 2500, 3000 रुपये ही में स्टॉप लॉस में जाएगा एक लॉट में, नो प्रॉब्लम, जाने दो, प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो वैसे स्कैल्पर्स ने 264 का स्टॉप लॉस रखा है और शॉर्ट ट्रेडर्स ने 268.45 का एसएल रखा है। ये मैंने प्रोफेशनल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी की बात करी है, उनकी ऑब्जर्वेशन करी है दोनों तरफ। मैं आपको कोई भी एसएल नहीं बोल रहा हूँ, ना अपना कोई पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ कि यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे हिसाब से है, कि हमारे हिसाब से शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है, कि हमारे हिसाब से अभी नो ट्रेड जोन है। बता देता हूँ, हमारे हिसाब से अभी नो ट्रेड जोन है। 264, मान लो कि मुझे पर्सनली अगर ट्रेड करना हो और मेरे माइंड में शॉर्ट घुसा हुआ है, तो 264 को करेक्ट करेगा तो ही मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करूंगा।
मैं यहाँ पर अभी शॉर्ट की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मुझे उम्मीद ये लग रही, मुझे समझ में आ रहा है कि प्राइस इसी तरीके से जोन में घूमनी चाहिए। तो जो यहाँ पे लॉन्ग बनाया होगा 1264 के एसएल के साथ, तो वो अभी 1 आवर कैंडल क्लोजिंग पे देखेगा। नहीं तो अपना उसका स्टॉप लॉस कितना भैया 1 पॉइंट। अगर उसने 265 में एंट्री किया है तो उसका 1 पॉइंट बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस यहाँ चल रहा है। अभी लगभग 1.5 पॉइंट मिल गया, यानी 1800 2000 का प्रॉफिट मिल रहा होगा। वो स्केल्पर के साथ तो काम हो गया, और क्या चाहिए। स्केल्पर जुआड़ी होते हैं। या फिर अभी वो अपने स्टॉप लॉसेस को बिल्कुल स्ट्रिक्ट टाइट ही रखेगा। 268 के ऊपर गया तो सडनली तुरंत यहाँ पर 270 तक का टारगेट डन कर सकता है। लेकिन हम ट्रेड नहीं करेंगे। मेरी पर्सनली बात करें तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। मुझे कोई क्लियरिटी नज़र नहीं आती है, इसीलिए मैं ट्रेड नहीं लूँगा। मैं सिर्फ और अगले 5 से 6 बजे तक सिर्फ ट्रैक करते हैं हम। नेचुरल गैस को मिल गया अपॉर्चुनिटी तो ठीक है, नहीं तो जय राम जी की। उसके बाद हम नहीं देखते, उसके बाद मज़ा नहीं है। पहले 25-30 मिनट में ट्रेड मिल गया नेचुरल गैस में, अच्छी बात है। नहीं मिला तो दुकान बंद है। ज़बरदस्ती का ट्रेड लोगे तो फोकट में 4-5 हज़ार रुपये का लॉस प्रति लॉट हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो जाए। अनसर्टिनिटी में प्राइस जंप कर गया, एसएल जंप कर गया, कुछ बहुत बड़ा वॉलेटिलिटी हो गई, तो भैया स्टॉप लॉस काम नहीं करेगा, सीधा 30-40-50 हज़ार रुपये प्रति लॉट में लॉस कर देगा। सिंपल। लॉस की बात करेंगे हम तो मार्केट में लॉस ही होता है, लॉस की बात करेंगे। प्रॉफिट सेकेंडरी है, पहले रिस्क मैनेजमेंट। तो इन सब चीज़ों की हमने इंट्राडे ट्रेडिंग में आपके साथ बात करी है। ये चीज़ हमने चार्ट के साथ बात करी है, आपको हमने डिलीवर किया कि चार्ट क्या बोलना चाहता है और हमारा क्या ऑब्जर्वेशन है। क्लियर। हमारे लिए अभी नो ट्रेडिंग जोन है, नो ट्रेड जोन है। दोनों तरीके की संभावनाओं को हमने आपके साथ ट्विटर पे शेयर भी किया, ग्रुप में भी शेयर किया, अब यूट्यूब पे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एजुकेशनल पर्पज से किस तरीके से हम चार्ट की स्टडी करते हैं और उसके पीछे के लॉजिक को लगाते हैं। कोई बाय सेल और रिकमेंडेशन नहीं है। धन्यवाद।